हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फील्ड की डेफिनेशन से। देखिए फील्ड क्या है। फील्ड आपको पता है कि एक नॉन एम्प्टी सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है अगर ये आपका इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। दैट इज प्लस के रिस्पेक्ट में एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और आपकी डॉट या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और जो डॉट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए प्लस पे। ठीक है, तो ये भी आपका कोई भी आपका नॉन एम्प्टी सेट, हम ये बोलते हैं कि अ नॉन एम्प्टी सेट एफ, दिस इज अ नॉन एम्प्टी सेट एफ विथ this is a non-empty set F with two binary operation, this F with plus and this dot is called a field. This is a field if it satisfied these three property. Number one, this is an abelian group with respect to addition, and this is a abelian group with respect to multiplication, and this dot is distributive over एडिशन। ठीक है, तो ये आपकी फील्ड की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करेंगे आप फील्ड एक्सटेंशन की। तो देखिए फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है कि अगर आपके पास सपोज आपके पास कोई एक फील्ड है, एफ इज अ फील्ड, ठीक है, दिस इज अ सब फील्ड ऑफ अ फील्ड, दिस इज अ सब फील्ड है, सपोज सब फील्ड में अपने अपनी फील्ड होगी, दिस इज अ सब फील्ड ऑफ अ फील्ड के। ठीक है, तो के एक कोई ये जो एफ है, दिस इज कंटेन इन K, so this K is the field itself। तो अगर ये आपका है तो तब हम बोलेंगे K is called an extension of F। अभी हम बात करें इसका फील्ड एक्सटेंशन की, then this K is called an extension, this is called an extension of a field F। ठीक है, तो ये आपका फील्ड एक्सटेंशन हो गया। फील्ड एक्सटेंशन का मतलब है कि अगर आपके पास कोई फील्ड है K और F उसकी कोई सब फील्ड है, तो K को हम क्या बोलेंगे, उसका एक्सटेंशन बोलेंगे। तो K दिस, ये इसका नोटेशन हो गया, देन दिस इज कॉल्ड देन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ द फील्ड F। ठीक है, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि ये जो आपकी फील्ड है जरूरी नहीं कि इसकी सब फील्ड हो। अगर ये जो F है ये आपका क्या है कि किसी अगर कि इसकी आइसोमॉर्फिक कॉपी भी हो। आइसोमॉर्फिक कहने का मतलब क्या, अगर आपके पास K कोई फील्ड है और F भी कोई फील्ड है, ये दो डिफरेंट फील्ड है। अब हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि F इसकी कोई सब फील्ड हो, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी इंजेक्टिव मैपिंग हो, दैट इज सिग्मा इज अ फंक्शन फ्रॉम F टू K विच इज अ मोनोमॉर्फिज्म, दैट इज विच इज 1-1 आइसोमॉर्फिज्म, जो कि 1-1 आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो तब हम ये कह सकते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म, तो ये जो आपका F है, देन दिस F इज आइसोमॉर्फिक टू सिग्मा, यानी जो आपका इमेज सेट होगा उसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तब हम ये कहते हैं कि दिस F इज कंटेन इन K। ठीक है, ये आपका एग्जैक्टली इसका सबसेट नहीं है, लेकिन इसकी आइसोमॉर्फिक कॉपी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास ये फील्ड ऑफ रियल नंबर है और ये आपका फील्ड ऑफ रियल नंबर है, और आपके पास C क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम ये मानते हैं कि R जो है C के आइसोमॉर्फिक होता है। ये आपको पता है कि R में तो आपका स्केलर 1 2 3 4 होंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पेयर में एलिमेंट होते हैं, जैसे 1 + i या 1 + 2i। तो ये आपका बेसिकली जो C है उसको हम 1,2 पॉइंट में लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास R के एलिमेंट क्या है कि इसमें तो स्केलर 1 2 3 4 है, लेकिन अगर हम सिग्मा एक फंक्शन डिफाइन करें R से C में इस तरीके से कि जो x को कहाँ पे भेजे, x को भेजे x, 0 पे, तो अंडर दिस मोनोमॉर्फिज्म या 1-1 जो फंक्शन है, तो ये R क्या है, दिस R रियल नंबर इज एम्बेडेड ऑन द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि R इसका एक सब फील्ड है। ठीक है, तो फील्ड एक्सटेंशन का मतलब क्या, या तो उसका एक सब फील्ड हो, या फिर क्या हो, जो F हो वो आइसोमॉर्फिक F की जो K की कोई सब फील्ड हो उसके आइसोमॉर्फिक हो। ठीक है, तो तब हम इसको बोलेंगे दिस इन एक्सटेंशन। तो सिंपली भी आप ये समझिए कि F कोई सब फील्ड है K की, तो तब हम K को क्या बोलेंगे, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस फील्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल में हमने देखा कि जो आपका है द फील्ड ऑफ जो रियल नंबर है, फील्ड ऑफ अ रियल नंबर, एक C की सब फील्ड हम कह सकते हैं। तो तब हम कह सकते हैं कि दिस C इज एन एक्सटेंशन ऑफ, हम कह सकते हैं कि दिस C इज एन एक्सटेंशन ऑफ, दिस C इज एन एक्सटेंशन ऑफ R। इसको ऐसे डिनोट करेंगे, या फिर इसका नोटेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस फील्ड दिस R इज कंटेन इन C। तो ये एक्सटेंशन हो गया। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसकी डायमेंशन, इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन की बात की। तो ये आपके पास कोई एक्सटेंशन है, तो आप ध्यान रखिए अगर हमारे पास कोई फील्ड है और उसकी कोई सब फील्ड है, जैसे हमारे पास एफ कोई सब फील्ड है के की, तो के क्या होता है, एफ के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है। तो वेक्टर स्पेस आपको पता है कि वेक्टर स्पेस के लिए पास आपके लिए पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और एक फील्ड होना चाहिए। तो के को अगर हम एक नॉन एम्प्टी सेट माने और एफ को अगर हम फील्ड माने, तो अंडर द सेम एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस फील्ड, तो ये आपका क्या बनाता है, के ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए अगर आपके पास ये के कोई फील्ड है और एफ इसकी सब फील्ड है, तो के ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो दिस ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो इस वेक्टर स्पेस की अगर डायमेंशन फाइनाइट है तो इसको फाइनाइट एक्सटेंशन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है कि ये डिग्री का मतलब क्या है, देखिए ध्यान रखिए, तो यहाँ पे हम इसको डिग्री का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं डिग्री ऑफ एन एक्सटेंशन। तो डिग्री का मतलब क्या है कि द डायमेंशन ऑफ के ओवर द फील्ड एफ इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दिस एक्सटेंशन एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं डिग्री ऑफ दिस एक्सटेंशन, दिस डिग्री ऑफ this extension k over f is the dimension। ठीक है, डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, डायमेंशन का मतलब है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस सेट ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। ठीक है, ओवर दिस फील्ड f। तो डिग्री ऑफ k ओवर f इज द डायमेंशन ऑफ k ओवर f and it is denoted by this symbol, this is denoted by k over f। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिग्री, डिग्री शॉर्ट में हम बोलेंगे डी इज डिग्री ऑफ के ओवर एफ। ये नोटेशन भी है और ये नोटेशन भी है आपका स्क्वायर ब्रैकेट और के दिस कॉलन एफ। तो डिग्री का मतलब क्या हो गया, डिग्री का मतलब हो गया दिस इज द डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस के ओवर द फील्ड एफ। हमको पता है कि ये वेक्टर स्पेस बना रहा है, तो वेक्टर स्पेस, एवरी वेक्टर स्पेस हैज सम बेसिस, तो उसकी बेसिस होगी। तो जो बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो आपके फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया कि अगर ये डिग्री आपकी फाइनाइट है, अगर ये डिग्री आपका क्या है, फाइनाइट है, इफ द डिग्री ऑफ के ओवर एफ दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस सेट इज फाइनाइट, लेस देन इन्फिनिटी का मतलब क्या है, दिस इज द फाइनाइट नंबर, दैट इज सपोज दिस इज n, then we say that k is a finite extension of, this is a finite extension, this is called the finite extension of f of degree n। ठीक है, तो अगर आपका ये जो वेक्टर स्पेस बना रहा है इसकी डिग्री इनफाइनाइट है, फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस नहीं है, तब हम बोलेंगे k इज एन इनफाइनाइट एक्सटेंशन। ठीक है, तो फाइनाइट एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया कि k को हम एज अ वेक्टर स्पेस की तरह देखेंगे ओवर f, और इसकी जो डायमेंशन में नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे, अगर डायमेंशन में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है दैट इज, इसको हम डिग्री बोल रहे हैं, इसका नोटेशन k ओवर f है। अगर डिग्री ऑफ f फाइनाइट है तो दिस इज फाइनाइट एक्सटेंशन, और अगर डिग्री ऑफ f दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस सेट इज इनफाइनाइट, देन हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट एक्सटेंशन। ठीक है, अब ध्यान रखिए f ओवर f हमेशा एक वेक्टर स्पेस बनाता है, उसकी डायमेंशन 1 होती है, तो डिग्री ऑफ f ओवर f इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो ये है। अब इसका एग्जांपल की अब हम बात करें फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस की, तो ये जो आपका वेक्टर स्पेस है C ओवर R, जिसको हमने आप एग्जांपल दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ओवर R, ये आपका क्या है कि दिस इज एन एक्सटेंशन। अब ये फाइनाइट एक्सटेंशन की इनफाइनाइट एक्सटेंशन यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये जो होता है फाइनाइट एक्सटेंशन हो। ध्यान रखिए डिग्री ऑफ C ओवर R 2 होती है, कि इसके बेसिस में क्या होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं। बेसिस का मतलब क्या होता है कि जो वेक्टर स्पेस V है उसके अगर हम एक सेट लें, उसका V का एक कोई सबसेट लें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और होल वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है, उसको हम बोलते हैं उसकी बेसिस। तो इसकी जो बेसिस होगी 1, I जो होगी इसकी बेसिस होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1, I हम दे सकते हैं कि दिस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, दिस इज द L लीनियरली इंडिपेंडेंट, LI लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, दिस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है और ये C के हर एलिमेंट को जनरेट करता है। C का कोई एलिमेंट सपोज A प्लस IB है, तो A प्लस IB क्या है, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको हम लिखते हैं 1 डॉट A एंड I डॉट B, दैट इज इसकी जो बेसिस होगी 1, I, इस जो सेट है वो एवरी एलिमेंट A प्लस IB को जनरेट कर देगा।
तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इसकी बेसिस है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, तो द डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो डायमेंशन और द डिग्री कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। सो द डिग्री ऑफ द सी ओवर आर इज 2। ठीक है, तो सी ओवर आर इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड द डिग्री ऑफ दिस एक्सटेंशन इज 2। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारे पास एक बात आती है इसका एल्जेब्राइक। और अच्छा, एक इनफाइनाइट की अगर हम बात करें, इनफाइनाइट एक्सटेंशन की, तो जो सी ओवर आर होता है, आर ओवर क्यू होता है, वो एक इनफाइनाइट एक्सटेंशन होता है। आर का मतलब क्या है, दिस इज आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज दिस इज द फील्ड ऑफ दिस रियल नंबर्स। ठीक है, और जो क्यू है, दिस इज द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर, दिस इज द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स है। तो आपको पता है कि आर ओवर क्यू, ये क्या है, आर क्या है, एक क्यू का क्यू आर का एक सबसेट है। तो ये एक क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है, जो फील्ड एक्सटेंशन है। और इस ये क्या आपका एक इनफाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है, इनफाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है, इनफाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन। इनफाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन क्यों है, देखिए अभी हम देखेंगे जो इसकी डिग्री होती है, डिग्री ऑफ आर ओवर क्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो ये कैसे होती है इनफाइनाइट, इसके प्रूफ से पहले हम जरा देखें कि एल्जेब्राइक नंबर किसको बोलते हैं। देखिए आपका एल्जेब्राइक नंबर का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई k है, ये f का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, इफ k ओवर f इज एनी एक्सटेंशन, फील्ड एक्सटेंशन, और f इज एन एलिमेंट ऑफ k, अल्फा इज एन एलिमेंट, सॉरी अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ k, अल्फा अगर k का कोई एक एलिमेंट है और अल्फा किसी पॉलिनोमियल को ओवर f सेटिस्फाइड करता है, दैट इज अल्फा इज द रूट ऑफ सम पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड f, देन दिस अल्फा इज कॉल्ड एन एल्जेब्राइक नंबर। ठीक है, एल्जेब्राइक नंबर का मतलब क्या हो गया, देखिए अगर हमारे पास, हमने कहा जैसे आपके पास अगर हम बात करें कि दिस r, हमने कहा r ओवर क्यू भी एक फील्ड एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अगर हम r को कोई √2 बिलोंग्स टू r, √2 एक एलिमेंट है रियल नंबर्स का, तो अगर हम एक इसका एक ऐसा कोई पॉलिनोमियल ढूंढ दें ओवर क्यू का मतलब इसके कोफिशिएंट रेशनल नंबर्स हों, तो तब उसका ये क्या होगा, क्यू एक एल्जेब्राइक है। फॉर एग्जांपल हमने x इज इक्वल टू √2 ले लें, इसका स्क्वायर करें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट दिस √2 सेटिस्फाइड दिस पॉलिनोमियल। अगर हम fx को x स्क्वायर माइनस 2 ले लें, तो देन f ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 ले लें, f ऑफ √2 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस √2 इज एन एल्जेब्राइक नंबर। ठीक है, तो एल्जेब्राइक नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई कि अगर आपके पास एक्सटेंशन है, अल्फा एक्सटेंशन का कोई एक एलिमेंट है, अल्फा बिलोंग्स टू k, देन अगर आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाए ओवर द फील्ड f, जो उसकी सब फील्ड है उस पर एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाए, दैट इज द कोफिशिएंट fx इक्वल टू लैम्डा 0 लैम्डा 1x प्लस लैम्डा n x टू द पावर n, जहां पे लैम्डा क्या फील्ड के एलिमेंट होंगे, तो f के एलिमेंट होंगे, इस f के एलिमेंट, और अगर इसको अल्फा सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट इज f ऑफ अल्फा 0 आ रहा है, तो हम अल्फा को एल्जेब्राइक नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमने देखा r ओवर q एक एक्सटेंशन है, और q √2 r का एक एलिमेंट अगर हम ले लें, तो एक जो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2 ले लें, x स्क्वायर माइनस 2 में जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 और माइनस 2 एक रेशनल नंबर है, तो ये दिस इज पॉलिनोमियल ओवर q है, तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है √2 को, तो ये क्या कहलाएगा, एल्जेब्राइक नंबर ओवर, ठीक है, दिस फील्ड। ठीक है, तो दिस अल्फा इज कॉल्ड एल्जेब्राइक ओवर द फील्ड f। ठीक है, और अगर हमको ऐसा कोई पॉलिनोमियल ना मिले जो अल्फा को सेटिस्फाइड कर रहा है ओवर f, तो तब हम बोलेंगे ये क्या ट्रांसीडेंटल नंबर है। ठीक है, जैसे पाई है वो एक ट्रांसीडेंटल नंबर है। ठीक है, इसका प्रूफ की हम बात नहीं करें, आप सीधे सीधे ये याद रख लीजिए कि जो पाई है, दिस पाई जो नंबर होता है, दिस इज एन ट्रांसीडेंटल नंबर ओवर द सेट ऑफ रेशनल। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा पाई इज नॉट ट्रांसीडेंटल ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये ध्यान रखें हम किस ओवर सम किस फील्ड की बात करें, जैसे हम बात करें कि दिस आर ओवर क्यू की हम बात करें, तो अगर हम दिस पाई बिलोंग्स टू दिस है ओवर क्यू, तो दिस पाई इज एन ट्रांसीडेंटल, दिस पाई इज ट्रांसीडेंटल ओवर द सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये लेकिन ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर नहीं हो, क्योंकि अगर हम x माइनस पाई ले लें पॉलिनोमियल, x माइनस पाई को तो सेटिस्फाइड करेगा आपका रियल नंबर की फील्ड, जो आपका x माइनस पाई अगर हम ले लें ओवर दिस बिलोंग्स टू rx की बात करें, ठीक है ना, पॉलिनोमियल, तो ऑब्वियसली ये इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। लेकिन हम ओवर द फील्ड q कह रहे हैं, तो q में कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल नहीं मिलता है
जो इसको सेटिस्फाइड कर, तो जो आपका पाई है वो क्या होता है, ट्रांसीडेंटल नंबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिए पाई और रूट टू दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन रूट टू क्या है, एल्जेब्राइक नंबर है, और पाई एल्जेब्राइक नंबर नहीं है। क्लियर है? तो ये आप एल्जेब्राइक नंबर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, और आपको ट्रांसीडेंटल नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो आपको अब फाइनाइट एक्सटेंशन समझ में आ गया। फाइनाइट एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि जो आपका एक्सटेंशन है ओवर सम के एक्सटेंशन ओवर एफ है, तो के एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगा, तो जो उसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसको हम डिग्री बोलेंगे। अगर वो डिग्री फाइनाइट है तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट एक्सटेंशन, अगर डिग्री इनफाइनाइट है तो उसको हम इनफाइनाइट एक्सटेंशन। तो ये इसका प्रूफ है। देखिए कि आर ओवर क्यू एक इनफाइनाइट एक्सटेंशन होता है, ध्यान रखिए आर ओवर क्यू क्या है, एक इनफाइनाइट एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे इसका ये प्रूफ है, तो इसके प्रूफ के बारे में हम अभी इतनी बात नहीं करें, सिर्फ आप ये ध्यान रख लीजिए कि आर ओवर क्यू इज एन इनफाइनाइट एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन नेक्स्ट डेफिनेशन है इसमें, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन। तो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन हम किसको बोलेंगे, देखिए कोई एक्सटेंशन अगर हमारे पास है एफ ओवर क्यू, दैट इज एफ इज अ सबफील्ड ऑफ के, then this extension is called algebraic if every element of k over f is algebraic। यानी अगर हमारे पास ये कोई एक्सटेंशन है k over f, अगर इसका हर एलिमेंट इफ अल्फा बिलोंग्स टू k और एवरी अल्फा बिलोंग्स टू k इज algebraic। ठीक है, अगर हर एलिमेंट इसका algebraic यानी कि कैसा पॉलिनोमियल बन जाए ओवर f जिसको ये अल्फा सेटिस्फाइड कर रहा हो हर एलिमेंट के लिए ओवर k, देन दिस k इज कॉल्ड एन algebraic एक्सटेंशन। ठीक है, तो देखिए थ्योरम क्या कहती है कि एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एल्जेब्राइक। जो भी फाइनाइट एक्सटेंशन होगा वो एल्जेब्राइक होगा। हम ये कह रहे हैं कि दिस के ओवर एफ इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन, दिस इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन। फाइनाइट एक्सटेंशन का मतलब क्या है, इफ डिग्री ऑफ के ओवर एफ दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस इज फाइनाइट। ठीक है, इस फाइनाइट को हम ऐसे दिखाते हैं लेस देन इंफिनिटी। तो अगर ये फाइनाइट एक्सटेंशन है, डिग्री फाइनाइट है, तो ये एल्जेब्राइक होगा। तो एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एल्जेब्राइक। लेकिन ध्यान रखिए इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। ठीक है, दिस एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एल्जेब्राइक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, दैट इज हर आपका एल्जेब्राइक एक्सटेंशन जरूरी नहीं है कि वो फाइनाइट एक्सटेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक प्रूफ है, तो प्रूफ को अब हम छोड़ दे रहे हैं। ये ध्यान रखें फैक्ट सीधे कि जो हर फाइनाइट एक्सटेंशन होता है वो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसकी कुछ अब बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, तो हमने आपको बताया कि जो आपका है कि जो सी ओवर आर है वो फाइनाइट एक्सटेंशन होता है। सी ओवर आर इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन एंड द डिग्री ऑफ दिस इज 2। तो डिग्री ऑफ दिस इज ऐसे भी डिनोट करते हैं, दिस इज डिग्री ऑफ सी ओवर आर इज 2, ये इसका नोटेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने बात की डिग्री ऑफ आर ओवर क्यू इज इनफाइनाइट। ठीक है, दिस इज इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर हम बात करें कि दिस क्यू रूट 2, देखो क्यू रूट 2 का मतलब क्या है, दिस क्यू रूट 2 इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग बोथ रूट 2 एंड क्यू। अगर हम एक ऐसी फील्ड बनाए दिस इज द स्मॉलेस्ट फील्ड जो क्यू को भी सारे रेशनल नंबर को कंटेन करती है और रूट 2 को भी, तो इसको हम बोलते हैं कि दिस इज अ फील्ड विथ एलिमेंट कंटेनिंग जनरेटेड बाय रूट 2 एंड क्यू। तो इसके जो एलिमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो a प्लस बी रूट 2 फॉर्म का होगा, जहां a और b क्या है आपके वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें जो q रूट 2 ओवर q है ये भी एक फाइनाइट एक्सटेंशन है। इसकी जो डिग्री होगी वो इसकी डिग्री 2 होगी, और डिग्री इसके बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट होंगे इसको आप चेक कर लीजिएगा। जो इसकी बेसिस होगी इसमें 1 रूट 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि दिस इज क्यू ऑफ रूट 3 ओवर क्यू, ये भी एक फाइनाइट एक्सटेंशन होगा जिसकी भी डिग्री क्या होगी 2 होगी। इसके बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट होंगे 1 रूट 3 होंगे। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें क्यू रूट 2 रूट 3 ओवर क्यू, ये भी एक फाइनाइट एक्सटेंशन होगा और जिसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 4। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 4 होगी। जो इसके बेसिस के एलिमेंट होंगे, इसके बेसिस के एलिमेंट होंगे वो होंगे 1 रूट 2 रूट 3 और रूट 2 इंटू रूट
3 दैट इज √6। ये इसके बेसिस के एलिमेंट है। जिस बेसिस 4 एलिमेंट है तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 4 होगी, तो डिग्री हम कह सकते हैं इसकी क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम से क्या कहलाती है, देखो डायमेंशन से रिलेटेड, अगर आपके पास एक कोई फील्ड है L विच इज द एक्सटेंशन ऑफ K और K इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड F, इस तरह के आपके पास टावर है कि F इज एन एक्सटेंशन ऑफ K, K इज एन एक्सटेंशन ऑफ L, तो उस केस में ध्यान रखिए ये थ्योरम ये कहती है कि दिस डायमेंशन ऑफ L ओवर F, ठीक है, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ L ओवर F इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ L ओवर K इंटू डायमेंशन ऑफ K ओवर F। ठीक है, तो यानी इसकी ये जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ दीज टू। ठीक है, दैट इज डिग्री। हम ये कहते हैं कि द डिग्री ऑफ L ओवर F इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ K ओवर L इनटू दिस डिग्री ऑफ K ओवर F। ठीक है, तो ये आपका इसकी थ्योरम हो गई डिग्री की। क्लियर है, तो ये आपका जो टॉपिक था फील्ड एक्सटेंशन और उसका फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन, डायमेंशन और डिग्री के बारे में, तो इस वीडियो को अभी हम यहीं पे एंड करते हैं, इसका समाप्त करते हैं।